हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसके रूल के बारे में, देन एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल ये बोलता है कि कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे उसके कैटायन के बारे में, मतलब कैटायन का नाम लिखेंगे। अब कैटायन कौन होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पे अभी आप इतना समझिए कि सबसे पहला रूल बोलता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें चूज करेंगे कि कौन सा कैटायन है। ओके। सेकंड रूल बोलता है लिगेंड के बारे में, मतलब हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे विथ देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ। और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं, सपोज मान के चलो इसमें तो सिंगल लिगेंड है, बट एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उसको उसके अल्फ़ा मीन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड रूल ये बोलता है कि जैसे ही लिगेंड पूरे ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम विथ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी आएगा उतना हम लोग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को 2 पार्ट्स में बांट देंगे। अगर वो एज अ कैटायन फॉर्म करेगा तो नॉर्मल नेम रहेगा, कैटायन के फॉर्म में नॉर्मल नेम यूज करेंगे। एंड एनायन के केस में हम लोग यूज करेंगे लैटिन नेम प्लस ATE। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और यहीं से हम लोग बढ़िया से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है K4FeCN6 है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड जो भी होता है वो होता है कैटायन, राइट साइड में जो भी होता है वो होता है एनायन। यहाँ से अगर मैं 2 पार्ट्स में बांटूँ तो ये बनेगा एज अ कैट आयन और इधर वाला बनेगा एन आयन। क्या बनेगा? एन आयन। ओके ओके। नेक्स्ट आता है, ये जो होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, मीन्स ये ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट बारी आती है, ये जो आता है इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये होता है जो भी नंबर रहता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड लास्ट बात आती है इसके बारे में, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, ओके। ये तो बात हुई ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, बट उसके जस्ट राइट साइड में है जो कैटायन है उसको बोलते हैं, कैटायन तो है ही, साथ में जो भी ब्रैकेट से बाहर होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, उसको बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। ठीक है, और काउंटर आयन का केस में नॉर्मल नेम यूज होगा। कैसा नेम यूज होगा? नॉर्मल नेम यूज होगा। और उसकी वैलेंसी डिपेंड नहीं करेगी, मतलब वैलेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैलेंसी तब काम आती है जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, इतना समझ में आया सबसे पहले किसको क्या बोलते हैं? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नेम से। इरेज कर रहा हूं। क्या था? K4FeCN6 था ना? ओके, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन था K4FeCN6। ठीक है, फर्स्ट रूल कैटायन, कैटायन K4 है एंड साथ में काउंटर आयन है, नॉर्मल नेम यूज होगा। कैटायन के साथ साथ काउंटर आयन भी है तो नॉर्मल नेम यूज होगा। के को बोलते हैं पोटेशियम, सो पोटेशियम एज इट इज पोटेशियम लिख दिया हमने। नेक्स्ट बारी आती है एनायन। एनायन मतलब इधर वाला। एनायन में बात आती है लिगेंड की। किसकी? लिगेंड की। बट लिगेंड में उसके नंबर्स भी हैं, सो यहाँ पे लिगेंड है 6 मतलब लिगेंड है CN और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा एंड CN को लिखेंगे साइनो। ठीक है, साइनो लिख दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि
जो ये सेंट्रल मेटल एटम है Fe जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एज अ कैटायन फॉर्म कर रहा है या फिर एज अ एनायन फॉर्म कर रहा है। अगर वो एनायन फॉर्म कर रहा है तो लैटिन नेम प्लस ATE ऐड करेंगे। यहाँ पे Fe जो है मतलब ये वाला जो एरिया है वो एज अ एन आयन फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर Fe को लैटिन नेम में बोलते हैं फेरम और उसके साथ साथ ATE यूज करके बनेगा फेरेट। क्या बनेगा? फेरेट। फेरेट यहाँ तक आया, फेरेट बन गया। नेक्स्ट आता है जस्ट उसके बाद साथ में इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दिए हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम लोग रोमन नंबर में, क्योंकि ये रूल ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ तक ऑल डन। ओके, निकालो कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये जो नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए काम आएगा। जितना यहाँ पे चार्जेस रहते हैं वो जस्ट इसके ऊपर में जाता है, इधर वाला पॉजिटिव होता है तो इधर वाला नेगेटिव में जाता है। ओके, अब बात आती है केवल इतने की, इतने में ही हम लोग का काम हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है किसका है? तो सेंट्रल मेटल एटम का निकलता है, देयरफॉर उसको एज अ कंसीडर करेंगे एक्स। Cn का होता है -1 चार्ज, मतलब ऋणात्मक लिगेंड होता है, और जितने भी लिगेंड का नंबर होगा वो उससे मल्टीप्लाई होने वाला है और साथ में ऐड होने वाला है। सो यहाँ पे x 6 का 1 से करेंगे -6 इज इक्वल टू जो भी ऊपर में पावर गया वो इक्वल में रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में है। ओके, x इज इक्वल टू 6 इधर आएगा तो -4 + 6 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने पर +2 आएगा, जो कि आ गया +2। देयरफॉर यहाँ पे सेकेंड क्या आ गया उसका? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे K4 FeCN6 का नेम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।